नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में स्थित है। पंपा सरोवर बेलांदुर झील कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। पाला झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मिजोरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उमियम झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मेघालय में। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर राज्य में। कैमूर वन्याभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एवं नल सरोवर अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात राज्य में स्थित है। जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान चंद्र प्रभा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में। बांदीपुर अभयारण्य तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में स्थित है। पाखल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। मानस राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? असम राज्य में स्थित है। घाना पक्षी विहार रणथंभौर अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में फैला है। तनसा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। अबोहर अभयारण्य कहाँ स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है। चिल्का अभयारण्य सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ स्थित दोस्तों? उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। इंदिरा गांधी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में अभयारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाम्फा अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? मिजोरम में। पेरियार अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान का क्या नाम है दोस्तों? थार रेगिस्तान है जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, याद रखेंगे। काराकोरम दर्रा, लानकला दर्रा, चांगला, जाराला, खारदुंगला, देवांगनला कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों ये सभी दर्रे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दर्रा कश्मीर को चीन से जोड़ता है? तो काराकोरम दर्रा जो है कश्मीर को चीन से जोड़ता है। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? लद्दाख में स्थित है। जोजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? जास्कर पर्वत श्रेणी में। कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जोड़ता है, याद रखेंगे। पीर पंजाल दर्रा, बुरजिल दर्रा, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा को किस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है? तो जोजिला दर्रा का। किस दर्रे का निर्माण सतलुज नदी के द्वारा हुआ दोस्तों? शिवकिला दर्रा के द्वारा। किस दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है? जेलेपला दर्रा के द्वारा। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग कहाँ से गुजरता है दोस्तों? बनिहाल दर्रा से गुजरता है जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो शिवकिला दर्रा जोड़ता है शिमला को तिब्बत से। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रा में स्थित है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है दोस्तों? अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत के ऐसे 3 पड़ोसी देश जो थल एवं जल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं, तो पाकिस्तान है पहला, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन के बीच स्थित मैक-मोहन रेखा किस समझौते पर निर्धारित की गई थी? शिमला समझौते पर, जो कि 1914 में किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किसने किया था दोस्तों? सिरिल रैडक्लिफ ने किया था 15 अगस्त 1947 को। भारत के पास कुल कितने द्वीप हैं? 1208 द्वीप हैं।
भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है दोस्तों? लक्षद्वीप है, जो 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य लगता है 8 राज्यों की सीमा से, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के किन 8 राज्यों से लगती है? तो पहला उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा है हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश, छठा है छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड और आठवां है बिहार, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है। भारत की किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ सबसे लंबी लगती है? दोस्तों मिजोरम की, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान के साथ सबसे लंबी है? असम राज्य की सीमा। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी सीमा बनाती है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है? महेंद्रगिरी। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंधि से हुई है? टैथी से, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों शिवालिक के नाम से। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सिक्किम राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दोस्तों पारसनाथ है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो अजंता की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? सह्याद्री कहलाता है। कार्डेमम या इलायची पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित हैं। सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन सा है? दोस्तों जूडन हिमनद है। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? नेपाल हिमालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था, तब उसकी राजधानी थी करनौल, याद रखेंगे दोस्तों, करनौल। कारगिल किस घाटी में स्थित है? दोस्तों सुरू घाटी में स्थित है। किस पठार में पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? मालवा, याद रखेंगे। कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत और दक्षिण भारत को आपस में अलग करती है? तो विंध्याचल। प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? दोस्तों लक्षद्वीप। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दोस्तों कैप कोमोरिन। अगला क्वेश्चन। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कैप कोमोरिन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी में मिलते हैं। कौन सा जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य है। यह मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान तथा चीन से लगती है? तो सिक्किम राज्य की सीमा लगती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश है? तो त्रिपुरा राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड, याद रखेंगे। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? कुट्टू-नाड है, जो कि केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? दोस्तों भावर कहते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं? तो हिमालय का हिस्सा हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? सैनोजोइक युग में। लघु हिमालय कहाँ पर स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के बीच स्थित है। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी दोस्तों? शिवालिक
हिमालय याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है भूटान भारत के किन 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? पहला सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है दोस्तों? गुजरात राज्य की है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों गोवा राज्य है। भारत के कितने राज्य समुद्र से लगते हैं? 9 राज्य लगते हैं भारत के से लगते हैं। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां है पश्चिम बंगाल। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं? तो 4 लगते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जो समुद्र से लगते हैं? पहला है दमन व द्वीप, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पुडुचेरी, चौथा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारतीय विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है भारतीय विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, याद रखेंगे। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना था 2 जून 2014 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य कौन से हैं? पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ जिला है जो कि गुजरात में पड़ता है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे है जो कि पुडुचेरी में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश कौन से दोस्तों? पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका है, पांचवा ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है अपना भारत, याद रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, पहला है चीन का, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उत्तर दक्षिण से विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।